खबरों की दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका वेलकम है। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक बड़ी अपडेट लेकर। यूपी असम्बली इंतखाबात में भले ही हार और जीत का फैसला वोटिंग के बाद होगा, लेकिन यूपी में जारी परसेप्शन की जंग में ये लड़ाई पल पल पलटती नजर आ रही है। इलेक्शन से पहले पार्टियां बदलने का रुझान कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार बड़ी विकेटें गिर रही हैं और पार्टी बदलने के साथ साथ सियासी हवा का रुख भी पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। असम्बली इंतखाबात से पहले जारी सियासी कशमकश में कभी एसपी बीजेपी पर छा रही है तो कभी बीजेपी समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे रही है। यूपी में कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जिसके बड़े लीडरों ने इलेक्शन से पहले रुख न बदला हो। 10 दिन पहले तक बीजेपी के सिर्फ 3 वज़रा ने रुख बदलकर समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और ऐसा लग रहा था कि माहौल समाजवादी पार्टी के हक में बन रहा है। लेकिन 10 दिनों के अंदर ही बीजेपी ने ऐसा जवाबी हमला किया कि जीत उनके हिस्से में आती नजर आई। दरअसल इस महीने के शुरू में स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख बदलने के बाद बीजेपी के अंदर जो भगदड़ देखी गई, उससे ऐसा लगता है कि यूपी इंतखाबात में एसपी का गलबा बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो योगी काबीना का हिस्सा थे, 2 दीगर वुज़रा और कई एमएलए के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, विनय शाकिया समेत कई वुज़रा और एमएलए के रुख बदलने की वजह से इंतखाबी माहौल एसपी के हक में बन गया। बीजेपी में इस बड़ी टूट की वजह से जमीन पर हवा का रुख बदल गया और एसपी परसेप्शन की जंग में आगे बढ़ गई। लेकिन बीजेपी कहां खामोश रहने वाली थी। 14 जनवरी को जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दीगर बीजेपी लीडर एसपी में शामिल हुए, बीजेपी ने बदला लेना शुरू कर दिया और टूट को महाटूट में तब्दील होने से बचा लिया। स्वामी समेत कई एमएलए के टूटने से बीजेपी को पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने अखिलेश यादव के खानदान में तोड़फोड़ की। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, बहनोई प्रमोद गुप्ता और समधी को पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने अपने इरादों को वाजे कर दिया कि वो एसपी के हक में माहौल नहीं बनने देंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एसपी में शामिल होने वाले एमएलए विनय शाकिया की बेटी रिया शाकिया को टिकट देकर मुकाबला और भी गंभीर बना दिया है। अगरचे अब तक बीजेपी का ये इंतकाम इस खला को पूर्ण नहीं कर सका जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पैदा हुआ था। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ा और अपने कई दहाइयों पुराने इत्तेहादी को अपने हिसार में ले लिया। बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी लीडर की कमी का सामना है। आरपीएन सिंह को शामिल किया जो पदरोना के राजा के नाम से मशहूर हैं और मनमोहन सिंह हुकूमत में एक मरकजी वजीर रह चुके हैं। इस तरह बीजेपी इलेक्शन से पहले परसेप्शन की जंग में एक बार फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई है। यही नहीं, बीजेपी ने भी रायबरेली से कांग्रेस की खास रुकन रह चुकी अदिति सिंह को टिकट देकर अपने हक में माहौल मजबूत किया है। एसपी के हक में बनाए गए सियासी माहौल को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से लेकर बीएसपी समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिरसागंज से एसपी एमएलए हरिओम यादव, मुरादाबाद के बीएसपी एमएलए रामवीर उपाध्याय, कानपुर के साबिक पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, रायबरेली के हरचंदपुर से कांग्रेस एमएलए राकेश सिंह, भेट से कांग्रेस एमएलए नरेश सैनी वगैरह आगे बढ़े हैं। ताहम इंतखाबी मैदान की लड़ाई इस तस्वुर की लड़ाई से ज़्यादा अहमियत रखती है। देखना यह है कि यूपी इंतखाबात के 7 मरहलों के नताइज 10 मार्च को कब आएंगे, उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसी ही अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।